हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। देवघर में बस ट्रक की टक्कर में 6 कांवरियों की दर्दनाक मौत। बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक घायल। श्रावणी मेला के बीच देवघर में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी बस की एक ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें बिहार, झारखंड के 6 लोगों की मौत हो गई। बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी की उम्र 50 साल से कम है। दुर्घटना में देवघर के ड्राइवर सुभाष तुरी 30 वर्षीय समेत 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सदर अस्पताल में एक श्रद्धालु की मौत हुई तो एक अन्य की मौत एम्स देवघर में हुई। श्रद्धालु देवघर में बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने के बाद बासुकीनाथ की ओर जा रहे थे। इसी समय बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस तरह कुल 6 लोगों की मौत हो गई। गंभीर हालत में 9 लोगों को देवघर एम्स रेफर कर दिया गया। 2 लोगों का सदर अस्पताल देवघर में इलाज चल रहा है। इससे पहले 17 लोगों का सदर अस्पताल के ओपीडी में इलाज किया गया। मृतकों में 5 बिहार के और 1 देवघर का रहने वाला था। मृतकों में 3 पुरुष और 3 महिला शामिल हैं। दुर्घटना में मरने वालों और घायलों की कुल संख्या 34 है। इसमें 25 लोग बिहार के हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण, गयाजी और पटना के सबसे अधिक लोग हैं। घायलों में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी लोग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 4 और उत्तर प्रदेश के 2 लोग शामिल हैं। मरने वालों की पहचान समदा देवी 38 वर्षीय, पटना बिहार, सुमन कुमारी 30 वर्षीय, गयाजी बिहार, दुर्गावती देवी 45 वर्षीय, पश्चिमी चंपारण बिहार, सुभाष तुरी 30 वर्षीय, मोहनपुर देवघर, वही शिवराज उर्फ पीयूष 17 वर्षीय, वैशाली बिहार और देवकी प्रसाद उम्र 45 वर्षीय, पटना बिहार के रूप में हुई है। देवघर हादसा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख और घायलों को 20,000 का मुआवजा। मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास मंगलवार सुबह हुए भीषण बस हादसे के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और देवघर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा घायलों से मिलने सदर अस्पताल व देवघर एम्स पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं उनके बेहतर इलाज हेतु संबंधित डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अंसारी ने बताया कि हादसे में बस चालक सहित कुल 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 श्रद्धालुओं का इलाज देवघर एम्स में चल रहा है। मंत्री ने कहा कि सभी घायलों का इलाज पूरी तरह से मुफ्त कराया जा रहा है। जांच, दवाएं व सभी चिकित्सीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि मृतकों के परिजनों को आपदा प्रबंधन कोष से 1 लाख तथा घायलों को बाबा मंदिर कल्याण कोष से 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से घायल और मृतकों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाएगी। 108 एम्बुलेंस कर्मियों का राजभवन मार्च किया नंग धड़ंग प्रदर्शन। झारखंड की आपात चिकित्सा व्यवस्था को संचालित करने वाले 108 एम्बुलेंस कर्मियों का आंदोलन मंगलवार को और तेज हो गया है। राजधानी रांची में सैकड़ों एम्बुलेंस चालकों और तकनीकी कर्मियों ने मंगलवार को राजभवन के समक्ष नंग धड़ंग प्रदर्शन किया और उचित मानदेय, स्थायी बहाली और सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाएं देने की मांग दोहराई। हड़ताल का मंगलवार को दूसरा दिन था और इसका असर सदर अस्पताल समेत राजधानी के कई सरकारी अस्पतालों में साफ देखा गया। आपातकालीन सेवा में देरी से मरीजों को खुद साधन जुटाकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन फिलहाल एक निजी संस्था कर रही है। इनका आरोप है कि एजेंसी हर साल बदलती है, लेकिन शोषण की तस्वीर नहीं बदलती। एक एम्बुलेंस चालक ने कहा है कि हमसे 12-12 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन वेतन तय नहीं है। कोई पीएफ नहीं, कोई बीमा भी नहीं। छुट्टी मांगो तो प्रताड़ना, सवाल करो तो धमकी तक दी जाती है। कर्मियों ने कहा है कि वे राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में दिन रात सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा राज्य के लगभग सभी जिलों में सक्रिय है और इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में हड़ताल का असर अन्य जिलों में भी पड़ने लगा है। गिरिडीह, पलामू, लोहरदगा और साहिबगंज से भी कर्मियों के समर्थन में बंद करने की खबरें आ रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि
हमारी मांगों पर सरकार ने जल्द संज्ञान नहीं लिया तो हम पूरे राज्य में चक्का जाम करेंगे और स्वास्थ्य सचिवालय का घेराव करेंगे। फिलहाल इनके आंदोलन से स्वास्थ्य सेवा पर असर देखा जा रहा है। अगर आंदोलन ज्यादा दिन तक चला तो सेवाएं चरमरा भी सकती है। झारखंड में 1 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश। आज इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 1 अगस्त तक राज्य के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसी दौरान रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार बारिश हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर आज 30 जुलाई को उत्तर पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में फिर से भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा 31 जुलाई को भी तेज गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इस क्षेत्र के लोगों को सावधान और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। इधर मौसम विभाग ने मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। वही कहा गया है कि 1 अगस्त के बाद मौसम में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 2 और 3 अगस्त के लिए मौसम विभाग ने कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। फिलहाल मानसून टर्फ श्रीगंगानगर राजस्थान से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैला है, जिससे झारखंड में बारिश की गतिविधियां लगातार बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे में भी झारखंड के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। लातेहार में एसीबी ने रोजगार सेवक को किया गिरफ्तार। 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। पैसे की निकासी के लिए लाभुक से मांगा था रिश्वत। लातेहार में पलामू एसीबी की टीम ने मनिका प्रखंड के बरवैया पंचायत के रोजगार सेवक चंदन कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम ने रोजगार सेवक को मनिका स्थित उसके डेरा से ही पकड़ा और बाद में पलामू ले गई। एसीबी के डीएसपी ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुअर शेड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। पैसे की निकासी के लिए रोजगार सेवक ने लाभुक से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। लाभुक ने घूस देने से इनकार कर एसीबी टीम को इसकी सूचना दी। एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की और रोजगार सेवक को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इस कार्रवाई के बाद प्रखंड और जिले के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 5 मई को भी लातेहार अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। जामताड़ा में पिस्तौल की नोक पर एसबीआई सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े 2 लाख के लूट। इलाके में दहशत। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के मोहनपुर पतरोडी गांव के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर सीएसपी संचालक से लगभग 2 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सीएसपी संचालक विनोद यादव ने बताया है कि घटना शाम के समय की है, जब वे शटर बंद करके अंदर हिसाब कर रहे थे। उनके साथ स्टाफ दिवाकर यादव भी मौजूद था। इसी दौरान शटर पर दस्तक हुई, जिससे उन्होंने ग्राहक समझा। जैसे ही उन्होंने शटर उठाने की कोशिश की, 2 बदमाश अंदर घुस आए और रिवॉल्वर कनपट्टी पर सटा दी। बाहर सड़क पर 2 बाइक खड़ी थी और 2 लोग दरवाजे पर खड़े थे, जिनके हाथ में भी रिवॉल्वर थे। बदमाशों ने शटर गिरा दिया और उनके व उनके स्टाफ के मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद उन्होंने काउंटर पर रखे लगभग 2 लाख रुपए की रकम लूट ली। सभी बदमाशों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, जिनमें से एक ने हरे रंग का गमछा बांधा हुआ था। लूटपाट करने के बाद बदमाश शटर बंद करके फरार हो गए। विनोद यादव ने बताया कि वे बाइक का नंबर नहीं देख पाए क्योंकि मौसम थोड़ा अंधेरा था। हालांकि उन्हें एक बाइक पल्सर की तरह लग रही थी। 4 से 7 अगस्त तक विधानसभा घेरेंगे पारा शिक्षक। रसोईया भी करेगी प्रदर्शन। राज्य के सहायक अध्यापक पारा शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। वही स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोईया भी विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेगी। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा व झारखंड विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के विनोद तिवारी ने बताया कि मोर्चा की मुख्य मांगों में पारा शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन, राज्य में बर्खास्त 2000 पारा शिक्षकों की सेवा वापसी, अनुकंपा
पर नियुक्ति की लंबित प्रक्रिया पूरी करना व सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करना शामिल है। विधानसभा का घेराव करने के लिए जिलों के शिक्षक रांची आएंगे। 4 अगस्त को हजारीबाग, रामगढ़, पाकुड़, पलामू, गढ़वा व लातेहार के शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। वही 5 अगस्त को गिरिडीह, खूंटी, लोहरदगा, गोड्डा, दुमका व कोडरमा। 6 अगस्त को चतरा, रांची, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां एवं 7 अगस्त को गुमला, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज व बोकारो के शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। इधर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने बताया है कि रसोइयों की मुख्य मांगों में वेतनमान देना, 10 लाख का बीमा करना, ईपीएफ व पेंशन का लाभ देना शामिल है। उन्होंने बताया कि अलग अलग दिन अलग अलग जिला की रसोइया प्रदर्शन के लिए रांची आएंगी। जिस जिला की रसोइया धरना प्रदर्शन के लिए रांची आएंगी उस दिन वह सामूहिक अवकाश पर रहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली से लौटेंगे रांची। गुरुजी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 जुलाई यानी आज बुधवार को दिल्ली से रांची लौटेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बुधवार की शाम रांची आएंगे। रांची आने के बाद वह अगले दिन 31 जुलाई को रांची आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाई अड्डे पर स्वागत करेंगे। साथ ही सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होने वाली इस बैठक में सत्ता पक्ष अपनी रणनीति को अंजाम देगा। मालूम हो कि विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए विपक्ष भी जल्द बैठक करेगी। इधर आधिकारिक जानकारी के अनुसार गुरुजी के इलाज और सेवा को लेकर दिल्ली में जमे मुख्यमंत्री के इस बार कुछ दिनों तक रांची में रहने की संभावना है, क्योंकि विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री का रांची में रहना आवश्यक माना जाता है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। सोमवार को उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार देखा गया। चिकित्सक उनके स्वास्थ्य पर गंभीरता से नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य में तेजी से सुधार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में गुरुजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। पानी भरे गड्ढे में डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत। जामताड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माणाधीन स्थल के पास खेलते वक्त हुआ हादसा। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में मंगलवार को एक दुखद घटना हुई। 5 वर्षीय जुड़वा भाइयों उमेर अंसारी और उजेर अंसारी की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे दोपहर के भोजन के बाद घर के पास स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माणाधीन स्थल के पास खेल रहे थे। खेलते समय वे निर्माणाधीन स्थल के बगल में बने एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में पानी भरा हुआ था। स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों को गड्ढे से निकाला। उन्हें जामताड़ा सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल सर्जन आनंद मोहन सोरेन ने पुष्टि की है कि दोनों बच्चों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। इस दुखद घटना के बाद परिजनों में गहरा शोक है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अगर डॉक्टरों ने बच्चों की सही ढंग से जांच की होती तो शायद एक बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जो शुरू कर दी गई है। इससे घटना ने इलाके में मातम का माहौल बना दिया है। 108 एम्बुलेंस सेवा के ठप होने का पड़ा असर। ई रिक्शा में गर्भवती का हुआ प्रसव। झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। इसका असर राजधानी में भी देखने को मिला। 108 एम्बुलेंस सेवा ठप होने की वजह से एक प्रसूति महिला को ई रिक्शा से सदर अस्पताल लाया गया। इसी बीच गर्भवती महिला का ई रिक्शा में ही प्रसव हुआ। बता दें कि झारखंड के 108 एम्बुलेंस चालक और संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। धनबाद में 47 एम्बुलेंस संचालित हैं, जिनमें 150 कर्मी कार्यरत हैं। कर्मियों का कहना था कि कंपनी के द्वारा पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है और न ही मेंटेनेंस ही दिया जा रहा है। उनका कहना था कि अभी तक किसी भी कर्मी को ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया गया है। ऐसे में कर्मियों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल पर जाने से 14 दिन पूर्व ही स्वास्थ्य विभाग और जिले के उपायुक्तों को लिखित सूचना दी थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर हम लोगों को हड़ताल करनी पड़ रही है।
देवघर सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। झारखंड के देवघर जिले में भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से जारी एक ट्वीट में उन्होंने इस त्रासदी को अत्यंत दुखद बताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में यह भी कहा है कि मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस हादसे में अब तक 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से अधिक घायल हैं। सभी घायलों का देवघर सदर अस्पताल और एम्स में इलाज जारी है। कोडरमा में बढ़ रहे हैं सर्पदंश के मामले, एक दिन में 4 मामले सामने आए, 1 की मौत, 3 का अस्पताल में चल रहा इलाज। कोडरमा जिले में सर्पदंश के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 1 महीने में दर्जनों मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है। वहीं मंगलवार को जिले में 4 सर्पदंश के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरकच्चो थाना क्षेत्र के चोपनाडी पंचायत के बेलाही गाँव में 45 वर्षीय विनोद यादव की सांप के काटने से मौत हो गई। मृतक के भतीजे रोशन कुमार के अनुसार विनोद मंगलवार सुबह खेत में धान की बीहन की रोपाई कर रहे थे। दोपहर लगभग 12:30 बजे एक जहरीले सांप ने उनके अंगूठे में डस लिया। विनोद के चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और देखा कि एक करेंत सांप वहां से भाग रहा था। परिजन तुरंत विनोद को निजी वाहन से सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विनोद राजमिस्त्री का काम करते थे और वर्तमान में खेती में लगे हुए थे। वे अपने पीछे पत्नी और 3 पुत्रियों को छोड़ गए हैं। मंगलवार को ही सर्पदंश की अन्य शिकार चंदवारा थाना क्षेत्र के 48 वर्षीय अशोक शर्मा, जयनगर थाना क्षेत्र के सरमाटांड की 17 वर्षीय सोनम कुमारी और कोडरमा थाना क्षेत्र के 55 वर्षीय सच्चिदानंद भारती हैं। ये तीनों अभी अस्पताल में इलाजरत हैं। पलामू में हाथी ने महिला को पटक पटक कर मार डाला। गांव में बकरी चराते वक्त हुई घटना, वन विभाग ने की 50,000 की मदद। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के रबदा पंचायत स्थित सलैया गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना हुई। बकरी चरा रही 52 वर्षीय समुद्री कुंवर को हाथी ने पटक कर मार डाला। घटना के समय महिला के साथ वार्ड सदस्य बबलू परहिया की मां पानो कुंवर भी थी। उन्होंने हाथी को देखते ही चिल्लाकर ग्रामीणों को सूचना दी और अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के शोर मचाने पर हाथियों का झुंड जंगल की ओर भाग गया। बबलू परहिया के अनुसार 2 बड़े हाथी और एक बच्चा हाथी औरंगा नदी पार करके जंगल की ओर चले गए। घटना की सूचना सतबरवा थाना, मनिका वन विभाग और सतबरवा सीओ को दी गई। थाना के एएसआई संतोष साहू और सुधीर कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मनिका वन विभाग के रेंजर ठाकुर पासवान ने मृतक के पुत्र को दाह संस्कार के लिए 50,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की है। रेंजर ने बताया है कि आवश्यक कार्रवाई पूरी होने के बाद 3.5 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार महिला जान बचाने के लिए पानी के एक नाले में कूद गई थी, लेकिन हाथियों ने पानी में घुसकर उसे पटक पटक कर मार डाला। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून टारगेट पर टॉप कमांडर आईजी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा। नक्सल संगठनों के खिलाफ मानसून के दौरान अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इस अभियान के दौरान नक्सलियों के टॉप कमांडरों को रडार पर लिया गया है। नक्सल अभियान समेत कई बिंदुओं को लेकर पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम, पलामू एसपी रेशमा रमेशन, गढ़वा एसपी अमन कुमार, लातेहार एसपी कुमार गौरव समेत अन्य टॉप अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के साथ साथ कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। पलामू के जोनल आईजी ने पलामू, गढ़वा एवं लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ खुफिया जानकारी इकट्ठा कर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। नक्सली संगठनों के टॉप कमांडरों के खिलाफ चल रही संपत्ति जांच की प्रक्रिया के बीच समीक्षा की है। वैसे नक्सली और उनके समर्थक जो वर्षों से फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का निर्देश जारी किया गया है। आईजी समीक्षा बैठक में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ कई बिंदुओं पर भी दिशा निर्देश दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध एवं पॉक्सो के लंबित मामले के अनुसंधान को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मुआवजा देने में भी राज्य सरकार का दोहरा मापदंड, बाबूलाल मरांडी का आरोप। राज्य सोरेन सरकार किस हद तक तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है, यह उसके हर फैसले से साफ झलकता है। हाल ही में रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी नामक व्यक्ति की मृत्यु पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे मॉब लिंचिंग करार देते हुए मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी। लेकिन अब खुद स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि उनकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी, न कि मॉब
मॉब लिंचिंग से। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या मंत्री जी ने बिना तथ्य जांचे मुआवजा घोषित किया और क्या उनके द्वारा की गई मॉब लिंचिंग की बात महज एक राजनीतिक बयान थी। इसके उलट देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा कर लौट रहे कांवड़ियों की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर सरकार ने मात्र 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि घोषित की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण रवैया दर्शाता है। राज्य सरकार की नज़रों में एक श्रद्धालु कांवड़िया का कितना कम मूल्य है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वोट बैंक की राजनीति में हेमंत सरकार ने न्याय और संवेदनशीलता जैसे मूल्यों को तिलांजलि दे दी है। हाई स्पीड बाइक से लैस हुई रांची पुलिस, गली मोहल्ले में तेज होगी गश्त। राजधानी में गली मोहल्ले और शहर के अन्य इलाके जहां पुलिस के बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं, वैसे ही इलाकों में गश्त के लिए 100 हाई स्पीड बाइक उपलब्ध कराई गई है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा रांची पुलिस को सभी बाइक उपलब्ध कराई गई है। रांची पुलिस को हाई स्पीड बाइक से लैस किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा रांची पुलिस को 100 बाइक उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें से 80 बाइक रांची पुलिस लाइन पहुंच चुकी है। डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बाइक पेट्रोलिंग क्राइम को रोकने में एक बेहतरीन साधन है। इसे देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा रांची पुलिस के लिए 80 हाई स्पीड बाइक उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जबकि 20 बाइक इसी महीने रांची पुलिस को मिल जाएंगे। इन बाइक का प्रयोग ट्रैफिक टाइगर मोबाइल के साथ साथ हाई कोर्ट की सुरक्षा में की जाएगी। राजधानी रांची में लूट की वारदात हो या चेन स्नैचिंग की, इस तरह की वारदातों में अपराधी बाइक का प्रयोग करते हैं। अपराध को अंजाम देने के बाद बदमाश संकरी गलियों का प्रयोग करते हुए फरार होने की कोशिश करते हैं। ऐसे में रांची पुलिस को मिले हाई स्पीड बाइक अपराधियों का पीछा करने और उन तक पहुंचने में बेहद सहायक सिद्ध होंगे। गिरिडीह के उसरी नदी में बहा युवक, कई घंटों बाद भी नहीं मिला सुराग। प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील। गिरिडीह शहर के चंदनडी इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक युवक मंगलवार की दोपहर उसरी नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव में बह गया। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना मंगलवार करीब दोपहर 2 बजे की है। चंदनडी निवासी राजेश पांडे अपने छोटे भाई अनुज पांडे के साथ उसरी नदी में नहाने गया था। इस दौरान अचानक नदी का बहाव तेज हो गया और दोनों भाई इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से अनुज को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन राजेश पानी की तेज धार में बह गया। इधर प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि नदी या नाले के पास ना जाएं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ससुराल में सांप के डसने से व्यक्ति की मौत। 3 बच्चों की मौत के बाद पत्नी के मायके में रह रहा था। सोते वक्त हुई घटना। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के इमली बनासो गांव में एक महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके 3 बच्चों की बीमारी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब सोमवार रात सांप के काटने से उसके पति ने भी दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के भुदौर थाना क्षेत्र के घुबारा गांव निवासी 34 वर्षीय राम नरेश अहिरवार की सांप के डसने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मेदिनीनगर एमजीएम स्थित टीओपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। मंगलवार को एमजीएम में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पत्नी मालती देवी ने बताया कि सोमवार रात पति खटिया पर सो रहे थे। इसी दौरान सांप ने उन्हें डस लिया। इससे पति की हालत गंभीर हो गई। उन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर के एमजीएम लाया गया। वहां इलाज के दौरान उन्हें दम तोड़ दिया। मालती ने बताया है कि उनके 3 बच्चे थे। 10 साल के अंदर सभी की मौत हो गई। इस कारण वह अपने पति के साथ अपने मायके में ही रह रही थी। विधायक सरयू राय ने 1 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 13 योजनाओं का किया शिलान्यास। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने मंगलवार को 1 करोड़ 21 लाख 57 हजार रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 13 योजनाओं का सामूहिक शिलान्यास किया। यह शिलान्यास निर्मल नगर ए सोनारी में किया गया। जिन योजनाओं का मंगलवार को शिलान्यास हुआ, उक्त योजनाएं नगर विकास विभाग की हैं। रामगढ़ में पिकअप से 480 किलो डोडा बरामद। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 तस्करों को पकड़ा। दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में। रामगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में भारी मात्रा में मादक पदार्थ डोडा बरामद किया है। एसपी अजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में अवैध डोडा लोड कर रामगढ़ होते हुए बोकारो की ओर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने रजरप्पा थाना क्षेत्र के बोर चेक
नाका के पास वाहन चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक नीले रंग का पिकअप बोरोबिंग की तरफ से आता दिखाई दिया। पुलिस ने वाहन को रोकने का इशारा किया तो चालक भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। पिकअप में सवार 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने अपना नाम संदीप रजक 28 वर्षीय और संतोष राम 22 वर्षीय बताया। दोनों से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दोनों आरोपी गिरिडीह के रहने वाले हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर पिकअप की तलाशी ली गई। वाहन से 18 बोरों में प्रतिबंधित डोडा जैसा पदार्थ बरामद हुआ। इसका कुल वजन लगभग 480.27 किलोग्राम था। कोडरमा में इंस्टाग्राम पर पिस्टल लहराते युवक की तस्वीर वायरल। नवलसाही पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। कोडरमा जिले की नवलसाही पुलिस ने इंस्टाग्राम पर पिस्टल लहराते हुए तस्वीर वायरल करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। आरोपियों में राजधनवार थाना क्षेत्र के नीमाडी गांव से 22 वर्षीय मोहम्मद आशिक और उसका दोस्त अरबाज खान शामिल हैं। गिरिडीह के नीमाडी निवासी 22 वर्षीय आशिक अंसारी ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पिस्टल लहराते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और नवलसाही पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आशिक के दोस्त जो है बिंडोमोह निवासी 22 वर्षीय अरबाज खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में अरबाज ने बताया कि वीडियो में दिख रही पिस्टल उसके मित्र राजधनवार गिरिडीह थाना क्षेत्र के नीमाडी निवासी मोहम्मद आशिक की है। इसके बाद पुलिस ने नीमाडी से आशिक और आरिफ दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लोहरदगा में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात, फसल और घरों को पहुंचाया नुकसान, दहशत में ग्रामीण। लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत पारही हेसवे गांव में झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी पहुंच गया है, जो किसानों की फसलों के साथ घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हाथी के गांव में आने से आम लोगों में दहशत का माहौल है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हाथी को क्षेत्र से भगाने में जुटे हुए हैं, जिससे किसी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। हाथी के क्षेत्र में आने के बाद भी वन विभाग बेखबर है और अब तक मौके पर कोई भी विभागीय कर्मी नहीं पहुंचा है, जिसके कारण ग्रामीण ही हाथी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह जंगली हाथी गुमला जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में उत्पात मचाने के बाद सीमावर्ती लोहरदगा जिले के पारही हेसवे गांव के इलाके में पहुंचा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथी को जल्द क्षेत्र से हटाने और नुकसान की भरपाई की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गढ़वा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का किया उद्घाटन। बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को गढ़वा जिला मुख्यालय में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिले के डीसी, केंद्रीय विद्यालय के कई अधिकारीगण, शिक्षक एवं बच्चे मौजूद थे। अगर बात की जाए इस विद्यालय की तो कई वर्षों से यह विद्यालय छोटी सी जगह में बने एक भवन में चलाया जा रहा था, जहां बच्चों को काफी असुविधाओं के बीच पढ़ाई करनी पड़ती थी। बच्चों को समुचित ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था। लेकिन इस विद्यालय के मिलने से बच्चों से लेकर शिक्षक तक सभी में खुशी देखने को मिल रही है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विद्यालय के भवन की खूब प्रशंसा की है। उन्होंने भवन के जल्द बनने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे उच्च क्वालिटी के शिक्षा के लिए उपयोगी बताया। तालाब में मिली 10 साल के बच्चे की लाश। स्कूल से लौटने के बाद गया था खेलने। रात भर परिजनों ने ढूंढा, झाड़ियों में मिली चप्पल। धनबाद में मंगलवार को तालाब से 10 साल के एक बच्चे का शव बरामद किया गया। घटना बागमारा स्थित ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के निचितपुर टाउनशिप की है। बच्चा सोमवार शाम से अपने घर से लापता था। मृतक की पहचान राजू अंसारी के बेटे समीर अंसारी उर्फ समर अंसारी के रूप में की गई है। बच्चे के कपड़े और चप्पल तालाब के पास ही झाड़ियों के बीच से मिले। समीर तेतुलमारे स्थित एक स्कूल में 4वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों के अनुसार समीर सोमवार को स्कूल से लौटने के बाद खेलने के लिए घर से निकला था। पलामू में सड़क मरम्मत विवाद में पड़ोसी ने ताने पिस्टल। पुलिस ने जब्त किया लाइसेंसी हथियार और गोली। एफआईआर दर्ज। पलामू में शहर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर रोड नंबर 2 में सड़क मरम्मत के दौरान पिस्टल लहराने का मामला सामने आया है। प्रमोद कुमार गुप्ता अपने घर के सामने बारिश से खराब हुई सड़क की मरम्मत करवा रहे थे। इस दौरान उनके पड़ोसी राजू रंजन सिंह ने काम रोकने के लिए लाइसेंसी पिस्टल निकाल दी। प्रमोद के अनुसार बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया था। इससे
रास्ता खराब हो गया था। वे जेसीबी से मिट्टी भराकर सड़क को चलने लायक बना रहे थे। इसी दौरान राजू रंजन ने सड़क निर्माण का विरोध किया। उन्होंने पिस्टल तान दी। घटना के समय दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज भी हुई। प्रमोद ने पूरी घटना का मोबाइल से वीडियो बना लिया। इसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंप दिया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ज्योतिलाल रजवार ने बताया है कि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। राजू रंजन सिंह का लाइसेंसी पिस्टल और उनके पास मौजूद 11 गोलियां जब्त कर ली गई है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। इंस्पेक्टर रजवार ने कहा है कि यह कदम आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि ऐसी परिस्थितियों में किसी को खतरा ना हो। जनता दरबार में फरियादियों की लगी भीड़, लोगों की समस्या दूर करने का अधिकारियों ने किया दावा। राज्य सरकार के निर्देश पर इन दिनों रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में जनता दरबार लगाए जा रहे हैं। जनता दरबार के जरिए आम लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। सोमवार को उपायुक्त और मंगलवार को प्रत्येक सप्ताह अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगाया जा रहा है। जनता दरबार में सर्वाधिक मामले जमीन से संबंधित आ रहे हैं। राजधानी रांची में 29 जुलाई को भी अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें एक बार फिर बड़ी संख्या में जमीन से जुड़े मामले, खासकर म्यूटेशन और जमीन रसीद के मामले सामने आए। खुले में मांस बिक्री को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। डीजीपी को दिया यह निर्देश। खुले में मांस बिक्री को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी को राजधानी में गौवंश के मांस की बिक्री पर रोक को लेकर लिए गए एक्शन पर खुद का शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रार्थी के अधिवक्ता शुभम कटारुका ने कोर्ट को पूर्व के आदेश के आलोक में रांची एसएसपी के शपथ पत्र दाखिल करने की जानकारी दी। अधिवक्ता ने रांची के कुरैशी मोहल्ला आजाद बस्ती में गौवंश मांस की बिक्री की जानकारी दी। साथ ही कहा है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बताया गया है कि मटन और चिकन विक्रेता भी दुकानों में काले शीशे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 4 हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। यह याचिका प्रार्थी श्यामानंद पांडे की ओर से दाखिल की गई है। गिरिडीह में वैन से हो रही थी नकली शराब की तस्करी, एक गिरफ्तार, 300 बोतल बरामद। गिरिडीह जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही गिरिडीह पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक मारुति ओमनी वैन से 300 बोतल नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।